आपने हॉरर फिल्मों में वो सीन जरूर देखा होगा जब नदी या समुद्र के पास जाते कोई इंसान या चीज अचानक से गायब हो जाती है। कभी कभी तो फिल्मों में ऐसा सीन इतना खूबसूरती से फिल्माया जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये कोई फिल्म है। अब जरा फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकत में ऐसा सोचिए कि आपके आगे कोई कार चल रही है और वो अचानक से तेज गति से ऊपर की ओर उठी और आसमान में गायब हो गई। वाकई ऐसी कल्पना भी किसी के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। कुछ ऐसी ही रहस्यमय कहानी है बरमुडा ट्रायंगल की। जी हाँ, बरमुडा ट्रायंगल समुद्री इलाके में स्थित एक ऐसा हिस्सा जो दशकों से लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आज तक न जाने कितने जहाज बरमुडा से वापस नहीं आए, जिस कारण इस जगह जाने से हर किसी को डर लगता है। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो इन्हें रोक लेती है और वापस नहीं लौटने देती। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखें। आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। 1950 में कई सारे अमेरिकी समाचार पत्रों में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें फ्लोरिडा और बरमुडा द्वीप के बीच कई सारी चीजें गायब होने के बारे में बताया जाता है। लेख में पिछले आधे दशक में 5 अलग अलग घटनाओं के बारे में लिखा था, जिसमें एक नौ विमान और कुछ 135 नागरिक और चालक दल बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ये ऐसा पहली बार था जब समुद्र के इस विशेष इलाके में असामान्य रूप से चीजें गायब होने की संभावना होने लगी थी। खैर, लेखक ने इसके बारे में ऐसी बहुत सारी जानकारी दी थी, पर लेखक मूल रूप से इसके पीछे का कारण नहीं बता पाए थे। और यही वो समय था जब इस शैतानी इलाके का जन्म हुआ, जिसका नाम है बरमुडा ट्रायंगल। 1952 में पैरानॉर्मल में स्पेशलाइज एक मैगजीन ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के साथ साथ प्लूटो रिको और बरमुडा के 2 द्वीपों के बीच एक त्रिकोण के रूप में पूरे क्षेत्र को रेखांकित किया। खैर, ये त्रिकोण का आकार लगभग मनमाने ढंग से चुना गया था, ऐसा लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मनमाने ढंग से ही चुना गया था। लेकिन लेखक ने इस आकृति को सही ठहराने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था। एक बार जब एक गूढ़ त्रिभुज का ये विचार दुनिया पर थोपा दिया गया, तभी से इसको बरमुडा ट्रायंगल नाम से पुकारा जाने लगा। अमेरिकन पल्प फिक्शन मैगजीन आर्गोसी के 1964 के अंक में लॉस्ट इन द बरमुडा ट्रायंगल नाम वाला एक कवर छापा गया था। इस मैगजीन में अंदर के लेख में पिछले सभी घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन काल्पनिक धारणाओं और खतरनाक अनुमानों के साथ। मुख्य रूप से ऐसी फिक्शन मैगजीन से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, पर ट्रायंगल अपनी कल्पना से कहीं परे था। बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रहा है और शायद आगे भी रहेगा। बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे पुरानी कहानी में से एक ऐसी कहानी जो पहली बार 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा ट्रांसलांटिक यात्रा के बाद बताई गई थी। खैर, इस पूरी यात्रा से जुड़ी उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी, पर उनमें से 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मानी गई थी, जिनमें से चालक दल ने किसी प्रकार की आग का गोला देखा, उनकी कंपास बेवजह खराब हो गए और एक अजीब रोशनी समुद्र की सतह के ऊपर लटकी हुई लग रही थी। खैर, इस पूरी घटना को एलियंस और यूएफओ का रूप देना निश्चित रूप से अधिक रोमांचक होगा, पर वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस पूरी घटना के लिए शूटिंग स्टार ये कारण अधिक बराबर होगा, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा और झुकाव के कारण सितंबर में शूटिंग स्टार दिखाई देना सबसे आम बात है। और ये घटना भी 15 सितंबर को हुई थी। 17 सितंबर को चालक दल ने देखा कि उनके कंपास उत्तर तारे के साथ गलत दिशा में संरेखित हो रहे हैं। हालांकि उस समय ये बात निश्चित रूप से चिंताजनक थी, लेकिन हमने तब से सीखा है कि ये चुंबकीय गिरावट के रूप में जाने जाने वाले प्रभाव के कारण होता है। हालांकि इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन दोनों घटनाओं में से कोई भी घटना बरमुडा ट्रायंगल के पास नहीं घटी थी, बल्कि ये पूरी घटना उत्तरी अटलांटिक के मध्य में घटी थी। खैर,
इसमें एक तथ्य ये भी था कि अजीब रोशनी वाली घटना वास्तव में बर्मुडा ट्रायंगल की सीमा के भीतर देखी गई थी। जिस प्रकाश का वर्णन कोलंबस ने कुछ इस प्रकार किया था, एक छोटी मोम की मोमबत्ती जो समुंदर से आसमान की तरफ उठी। खैर, मुझे पूरी घटना में एक बात बहुत अजीब लगी, वो अजीब रोशनी जो बर्मुडा ट्रायंगल के भीतर देखी गई थी। फ्लाइट 19 जो क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड मूवी में प्रदर्शित की थी। खैर, ये कहानी बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है और ये कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 5 दिसंबर 1945 5 विमानों का एक ग्रुप फ्लोरिडा में स्थित फोर्ट लॉडरेल नामक नौसेना वायु स्टेशन से रवाना हुए थे। ये एक रूटीन एक्सरसाइज थी जिनसे इन 14 अनुभवी पायलटों को और चालक दल के सदस्यों के लिए कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए थी। एक्सरसाइज में लगभग 2 घंटे बाद ग्रुप को वापस जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, ग्रुप में से एक मेन पायलट ने स्टेशन के साथ संपर्क करते हुए बताया कि वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उनके दोनों भी कंपास खराब हो गए हैं। कंपास खराब होने की खबर आते ही कई सारे स्टेशनों ने फ्लाइट 19 के साथ संपर्क करके दिशा निर्धारित करने की कोशिश की, पर उनकी सभी कोशिशें नाकाम रही। खैर, जैसे जैसे मिनट बीतते गए, टावर और फ्लाइट 19 के बीच का संपर्क भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। फ्लाइट 19 के साथ संपर्क करने के लिए सभी तरीके की कोशिशें जारी थी, पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। खैर, थोड़ी ही देर में इनके साथ चल रहा संपर्क पूरे तरीके से बंद हो गया और फ्लाइट 19 को ना फिर कभी देखा गया ना सुना गया। खैर, बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनका मूल रूप से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, पर आपको क्या लगता है कि क्या ये सच में एक शैतानी इलाका हो सकता है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। खैर, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।